वैकल्पिक चिकित्सा संघ के सदस्यों ने घर घर दस्तक देकर सर्वे किया। लगवा लिया आपने टीका? हाँ, 10:30। दूसरा टीका भी लगवाना है? अच्छा अच्छा, है ना। अभी अगली तारीख में जो टीका लगेगा दूसरा टीका भी आपको लगेगा। अच्छा अच्छा, है ना। और कोई परेशानी तो नहीं है? स्वास्थ्य विभाग जिन डॉक्टर्स पर हमेशा कार्रवाई करने की मंशा रखते थे, कोरोना काल में यही डॉक्टर अब स्वास्थ्य विभाग के लिए संजीवनी का काम कर रहे हैं। सोमवार को वैकल्पिक चिकित्सक संघ के सदस्यों ने वार्ड क्रमांक 4 के अंतर्गत आने वाली गफूर बस्ती में पहुंचकर घर घर दस्तक देकर सर्वे किया। सर्वे के दौरान परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी संग्रहित की, जिसमें सर्दी, जुकाम, बुखार व अन्य बीमारी के बारे में विस्तार से जानकारी ली गई। इस दौरान डॉक्टर्स ने ऑक्सीजन मीटर व थर्मल मशीन से शरीर का तापमान भी चेक किया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रमोद बाथम, डॉक्टर यूनुस आगवान, डॉक्टर कमलेश, डॉक्टर पीके रॉय आदि मौजूद थे। बस्ती के नाम से जाना जाता है। उस बस्ती में हमारे चिकित्सक मित्रों के साथ में, जिसमें डॉक्टर यूनुस खान अगवान, डॉक्टर पीके रॉय, डॉक्टर कमलेश जी और डॉक्टर बाथम, हम चारों का सर्वे चल रहा है। सर्वे में एक चीज देखने में आई कि यहाँ पर वार्डों में कई जगह इतनी ज्यादा खतरनाक स्थिति में गंदगी है, नालियों और कचरे का ढेर लगा हुआ है। बात करो, अवस्था आ जाएगी। हम देखने मरीजों का घर घर सर्वे करने आए थे, पर सर्वे तो अलग गया, पर यहाँ गंदगी देखने पर ऐसा लग रहा है कि हम लोग संक्रमण के शिकार ना हो जाए कई जगहों पे। तो प्रशासन से ये निवेदन है कि थोड़ा सा इन स्लम बस्तियों में आकर तो सफाई का भी ध्यान रखें, ताकि लोग स्वस्थ रहें और हम लोग जो सर्वे कार्य कर रहे हैं हम किसी गंभीर बीमारी का शिकार ना हो पाए। सर्वे के दौरान क्षेत्र के रहवासियों ने डॉक्टर्स की सेवाओं के प्रति आभार माना, लेकिन सफाई व्यवस्था को लेकर नगरपालिका कर्मचारियों को खूब खरी खोटी भी सुनाई। रहवासियों का कहना है कि गफूर बस्ती के लोगों को सफाई के अभाव में नारकीय जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ता है। कुछ भी नहीं है, कोई सैनिटाइजर है ना, कुछ भी नहीं है। गंदीवाड़ा है हमारे, हम तो ऐसे गंदीवाड़ा में ले रहा है क्या, और बीमार हो रहा है ना। आके कह दो कि कोरोना है ना, अस्पताल में भर्ती करके मार डालो। तो कम से कम इससे बीमारी का हिस्सा ही तो फैल रही गंदीवाड़े से। फिर भी अल्लाह का शुक्र, हम यहाँ बैठने के नहीं, बच्चे खेलने के, मासूम बच्चे कहाँ जाए, छोटे छोटे घरों में घेर घेर के बच्चों को रख रहा है। बच्चे थोड़ी बहुत देर तो निकलेंगे, गंदीवाड़े मारे सब बोल बच्चों को मार रहा है। हम बच्चों को अंदर रख रहे हैं। उनको देखो तो नाली ऊपर आ रही, कोई झाड़ू निकालना नहीं आ रहा। 15-20 दिन से लाइट बंद पड़ी हुई। ये नाली की कंडीशन है। ये देखिए गंदगी आप, ये नगर पालिका का यहाँ के लोगों को मारने पे तुली हुई है। सारे अधिकारी अपनी मस्ती मस्त है, खाली कुछ भी नहीं, बिना मास्क वाला चालान बनाने में लगे हुए। खाली चालान बनाओ और सरकार का पेट भरो, बाकी इंसान मर जाए तो मर जाए, इनको कोई टेंशन नहीं है। आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजों से प्रशासनिक अधिकारियों ने चर्चा की। बिना मास्क के बैठी हो आप, क्यों बैठी हो आप यहाँ पर, क्यों बैठी हो आप? साथ में हो तो 4 लोग आओगे एक साथ, यहाँ बैठोगे। यहाँ पे क्यों बैठे हो यार, मरीज ही पूरी लगा है। आप क्या मरीज हो क्या? यहाँ पे बैठे हो, आप लोग बोल दिया आप एस्टिमेट कितना आ रही है डॉक्टर मैडम, आप डॉक्टर है ना, डॉक्टर बादी होगी। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने व मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य को लेकर सोमवार से प्रशासन और सतर्क हो गया है। एसडीएम, सीएसपी, बीएमओ व टीआई ने सरकारी हॉस्पिटल, बीमा हॉस्पिटल व होटल रांगोली पहुंचकर निरीक्षण किया, जिसमें कोविड सेंटर के आईसीयू में परिजनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं रांगोली में ऑक्सीजन प्लांट का कार्य अंतिम दौर में पहुँचने वाला है।
कभी गया है ना, ऐसा एक्सपोज कराइए आप लोग, है ना। बाकी हम लोग बैरिकेड कर रहे हैं पूरे। यहाँ तक यदि कोई आता है तो थोड़ा पर्सनल लेवल पे आप लोग थोड़ा उसको रिसीव कर लेगा। तो दिस नथिंग रॉन्ग, मतलब अपन किसी का हेल्प भी कर रहे हैं, सेवा ही कर रहे हैं। यहाँ अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है साल थर्सडे तीसरा दिन, बट ठीक है। ऑर्डर में डाल देंगे अपन, उनको मिलता कैसे अब ये नहीं होगी आपको सोलंकी देते होंगे ना आपको, वो आईसो में वो ज्योतिर्लिंग हो जाता होगा उसका होना। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने व मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य को लेकर सोमवार को एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में पहुंचे, जहां संदिग्ध संक्रमित मरीजों से व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की। इस दौरान एसडीएम ने एक मरीज की हालत गंभीर होने पर उसे कोविड सेंटर के आईसीयू वार्ड में रेफर करने के निर्देश भी दिए। अस्पताल परिसर में अनावश्यक रूप से घूमने वालों को समझाइश दी, जबकि सरकारी हॉस्पिटल के कोविड सेंटर में परिजनों के प्रवेश पर सोमवार को प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद प्रशासनिक अमला स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित होटल रांगोली में पहुंचा, जहां होटल संचालक मोती सिंह शेखावत ने ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के बारे में एसडीएम और सीएसपी को जानकारी दी। शेखावत ने बताया कि अतिशीघ्र प्लांट से ऑक्सीजन लेने का काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद शाम को इंगोरिया रोड स्थित ईएसआई हॉस्पिटल पहुंचे, जहां कोविड सेंटर की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान तहसीलदार आशीष खरे, टीआई श्यामचंद्र शर्मा, पटवारी विश्वेश्वर शर्मा, किशन लाल परमार आदि मौजूद थे। गौरतलब है कि कलेक्टर आशीष सिंह ने निरीक्षण के दौरान बुधवार से ईएसआई कोविड सेंटर चालू करने का आश्वासन दिया था। तो आपकी अभी जरूरत है? हाँ साइड में बाहर हो गया आपके सामने कौन दे दिया है, वैसे नहीं बैठना है यहाँ, ध्यान रखना है आपको, दे दिया कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रही है आप लोगों को? 12 महीने रहता पर अभी 10 माह कभी तो जांच कराना चाहिए। दोनों को कराना है? इसको कराना तो तो तीनों आ गए, एक को कराना तो बच्ची को लेकर उसको आना पड़ा। तो आप क्यों आई हो? उसको भी करवाने के साथ में कभी कभी किसी के 10 माह करवाना है, दोनों भी करवाना है। एसपी साहब और नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारियों के साथ हमारे द्वारा यहाँ व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। लक्ष्य यह था किस प्रकार यहाँ की व्यवस्था को बेस्ट से बेस्ट किया जाए। अभी जिस प्रकार से संक्रमण का दौर है बड़ा ही गंभीर चल रहा है। कुछ शिकायतें ऐसी आ रही थी कि जो बॉडीज़ हैं, सस्पेक्टेड बॉडीज़ है, कोविड पॉजिटिव का तो हो ही रहा है प्रोटोकॉल के तहत इसमें उपचार, लेकिन जो सस्पेक्टेड बॉडीज़ हैं उसको मतलब कहीं ना कहीं पेरेंट्स को, पेशेंट्स के जो अटेंडर हैं उनको दिया जा रहा है। तो हमारे द्वारा आज स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बॉडी यदि यहाँ पे कोई भी पेशेंट आता है, चाहे वो सस्पेक्टेड हो या कोविड पॉजिटिव हो, उसको कोविड के प्रोटोकॉल के तहत ही उसको डिस्पोज किया जाए। उसका अर्थ यह है कि तत्काल जो नगर पालिका कर्मचारी हैं उनको अधिकृत किया गया है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनकी बॉडीज़ जो है उनको डिस्पोज किया जाएगा। और उसमें बात यह है कि पूरी बॉडी को रैप किया जाएगा और यहाँ से डायरेक्ट वो शव वाहन के माध्यम से मुक्तिधाम जाएगी। अब इसमें फैमिली को नहीं सौंपा जाएगा, ये क्लियर किया जाएगा, आज क्लियर भी किया गया अंदर भी, क्योंकि जो बॉडीज़ यहाँ पे हैं, जो जितने पेशेंट्स यहाँ पे हैं, या तो वो सस्पेक्टेड है या वो पॉजिटिव है। और सस्पेक्टेड जिस तरह का उनको सीटी स्कैन वगैरह आ रहा है वो कहीं ना कहीं इंगित कर रहा है कि वो कोविड पॉजिटिव ही हैं। तो व्यापक जनहित में आवश्यक है कि जो बॉडीज़ हैं उनका प्रॉपर डिस्पोजल हो। इसके अलावा दूसरी बात ये थी कई जो बड़ी संख्या में अटेंडर्स भी हैं पेशेंट के साथ, वो अंदर बाहर हो रहे हैं बड़ी संख्या में, तो उनको भी यहाँ पे एक एक करके 1 to 1 जाके सबको निर्देशित किया और उनसे भी फीडबैक लिया। भाई जहाँ पे भी ज़रूरत हो हम लोग एक्स्ट्रा मैन पावर लगाएंगे, वार्ड बॉयज़ की ड्यूटी लगाएंगे, लेकिन अनावश्यक रूप से कहीं भी अटेंडर यहाँ पे ना घूमे, कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने का डर रहता है। और पूरे हमारे द्वारा अलग अलग वार्ड्स का निरीक्षण किया गया, एंट्री एग्जिट रूट्स के बारे में चर्चा की गई थाना प्रभारी की उपस्थिति में, और बेस्ट से बेस्ट जो अपन कर पाएंगे जिससे संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए वो हम लोग करेंगे। सर निजी डॉक्टर को भी कोई शिकायत नहीं है? हाँ, निजी डॉक्टर जैसे डॉक्टर डूंगावाल जो है यहाँ पर जो आईसीयू के इंचार्ज हैं, उनसे जब चर्चा हुई तो मैंने उनसे पूछा कि भाई यहाँ पे इतनी संख्या में क्यों डेथ्स हो रही है। तो उनका कहना था कि जिस स्टेज में यहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं बड़े ही गंभीर होते हैं, उनके एसपीओडी ऑलरेडी 40, 50, 60 होते हैं, तो उस स्टेज में उनका रिकवर करना बड़ा ही मुश्किल होता है। आईसीयू जो है हमारे पास कैपेसिटी वो 7 की कैपेसिटी है, लेकिन जो आइसोलेशन वार्ड भी है जिसका उद्देश्य ये था कहीं ना कहीं एक बार स्टेबलाइज करना, स्टेबलाइजर को शिफ्ट करना, लेकिन आगे स्थान ना होने के कारण उसको यहीं पे रखा जा रहा है।
और आईसीयू खाली नहीं होने के कारण उस पेशेंट की स्थिति ये है कि उसको वेंटिलेटर का सपोर्ट देना पड़ेगा, बाईपेप देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ऑक्सीजन पे उसको दे रखे हैं। तो बात ये है कि इस स्थिति में हम लोग ये ध्यान रखें कि जल्दी मीडिया के माध्यम से मैं ये चाहूँगा कि जल्दी जो भी सिम्टम आते हैं उसको हम रिपोर्ट करें, उसका इलाज शुरू कर दें और उसको कहीं पे भी हम लोग हल्के में ना लें। जो भी यदि सिम्टम्स आते हैं तो तत्काल उसका ट्रीटमेंट शुरू कराएं और अधिकृत जो डॉक्टर है, क्वालिफाइड डॉक्टर, उसके माध्यम से ही कराएं। यदि आप क्वालिफाइड डॉक्टर से नहीं कर पाएंगे तो वो सिम्टम्स होंगे वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगे जल्दी और फिर वो बहुत ही लेट स्टेज में यहाँ पे सिविल अस्पताल में आता है, जहाँ पे रिकवरी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सर, घरों में जो उपचार करा रहे हैं ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, उनको देखते हुए कोई निर्णय लिया गया? उसमें बात यह है कि जो हम लोग निर्देश थे कि अलग अलग टाइम पे क्या है कि अलग अलग जिलों के लिए यहाँ सप्लाई आ रही है ऑक्सीजन की। हर जिले का एक जो कोटा है वो फिक्स है। पिछली बार जब प्रॉब्लम आई थी कि जब रतलाम, नीमच, मंदसौर जो जिले हैं उनके कोटे की यहाँ पे गैस आई थी। अब क्योंकि उन जिलों में कोई भी एक रिफिलिंग स्टेशन नहीं है और एकमात्र रिफिलिंग स्टेशन इस क्षेत्र में है वो नागदा में है, तो नागदा के माध्यम से ही सप्लाई मतलब रतलाम, नीमच, मंदसौर में की जा रही थी। अब कई मरीज ऐसे हैं जो घर में ही हैं, घर में इनका इलाज चल रहा है और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। तो उस केस में फिर जब चर्चा की गई वरिष्ठ अधिकारियों से और सभी लोगों से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों वगैरह से भी, तो उनका ये कहना था कि हम लोग उनको भी उपलब्ध कराएं। तो बाद में उसमें निर्णय फिर ये आया कि हम लोग यदि डॉक्टर का यहाँ स्थानीय डॉक्टर का यदि पर्चा रहेगा तो हम माइक्रो सिलेंडर्स भर के उनको दे सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत सीमित संख्या में। बड़ी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत की बेटी योगिता राजकुमार सोलंकी का इंदौर में मेदांता हॉस्पिटल में उपचार के दौरान सोमवार की सुबह लगभग 11 बजे निधन हो गया। उनके निधन की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त हो गई।